बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू रेमेडीज़ विद आरजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त स्किन वाइटनिंग फेस मास्क शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी स्किन गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में फ्रेश और ग्लोइंग इफेक्ट देगी आप लोगों की स्किन को। ये वाला फेस पैक बहुत ज़्यादा फेयर भी करेगा, वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा, और आपकी स्किन से जितना भी एक्सेस ऑयल गर्मियों में आता है, तेल वगैरह, वो भी ख़त्म होगा। सन टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो कमाल की एक रेमेडी आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हम ऐड करेंगे वो आप लोगों के घर में अवेलेबल होंगी। काफ़ी अफोर्डेबल सी रेमेडी है। इसमें सिर्फ 2 से 3 चीज़ें आप लोगों को चाहिए। 1 टेबलस्पून सबसे पहले आप लोगों ने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन ले लेना है। सेकंड इंग्रेडिएंट आपने एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा आपने फ्रेश लेना है, ट्राई करना है किसी पौधे से आप लोग उसको काट लें और फिर इस तरह से उसकी सारी जेल निकाल लें। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी एलोवेरा जेल की आपने अच्छी तरह निकाल कर ऐड कर लेनी है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को बहुत अच्छे वाइटनिंग इफेक्ट देता है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फेस को सन टैनिंग से भी प्रोटेक्ट करता है, फेस पे नेचुरल ग्लो देता है, और तो और सबसे मज़े की बात है, आपकी स्किन को अंदर तक निखार देता है। एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप लोगों ने भी सुने होंगे एलोवेरा जेल कितना अच्छा होता है फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक कमाल की ये इंग्रेडिएंट है जिससे आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बेसन और एलोवेरा को इकट्ठा मिक्स कर लेना है, क्योंकि जब दोनों ये मिक्स होंगे ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वाइटनिंग प्रॉपर्टी स्पेशली। और ये आपकी स्किन को हर तरह से, सूरज की रोशनी से, सूरज से जो आप लोगों की स्किन बर्न होती है या सन टैनिंग हो जाती है, निशान होते हैं, पिंपल, एक्नी, ये सारे मसले हल कर देती हैं ये चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। ठीक है, और तीसरा इंग्रेडिएंट आपने लेना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर अर्के गुलाब आपकी स्किन के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज रखता है। जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये कमाल का है। आप लोग वैसे भी इसकी स्प्रे अपने फेस पे करते रहा करें, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ख़त्म हो, आपके पोर्स वगैरह भी फेस के बंद हो जाएं। तो दोस्तों, अर्के गुलाब की कुछ क्वान्टिटी आपने इसमें ऐड करनी है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है, ताकि भाई एलोवेरा जेल जो हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छी तरह बेसन और अर्के गुलाब के साथ मिक्स हो जाए। और देन आपकी स्किन पे जब आप अप्लाई करोगे ना, इस तरह से आपने अप्लाई करना है और अच्छी तरह लगाना है, ताकि आपकी स्किन में भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ टाइम के लिए लगा रहने देना है। ये हमारा क्लिनज़र भी है, एक फ़ेस पैक भी है। समर्स का फ़ेस पैक बहुत अच्छा फ़ेस पैक है, और उसके अलावा ये आपके चेहरे पर एज अ क्लिनज़र भी वर्क करता है। आपकी स्किन को अच्छी तरह डीपली साफ़ कर देता है। वो हम कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा डीप क्लींजर है, तो इसी तरह ये फ़ेस पैक भी डीप क्लींजर की तरह वर्क करता है। आपके फेस को बहुत ज़्यादा, आपकी स्किन को सॉफ्ट, नरम, मुलायम और स्मूथ बना देता है। तो जब ये कुछ टाइम आपकी स्किन पे लगा रहेगा ना, आपकी सारी डेड स्किन भी रिमूव कर देगा। आपके फेस को ये फेयर और ग्लोइंग इफेक्ट देगा। स्किन वाइटनिंग रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। आप लोग इसको इस तरह से लगाने के बाद एलोवेरा जो इसके अंदर पड़ा हुआ है उसको निकालें, और इस तरह से हल्का हल्का क्लींजिंग करते रहें अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, ताकि सारी डेड स्किन, सारी इम्प्योरिटी, सारे टॉक्सिन्स गायब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, आपकी स्किन साफ़ और क्लियर हो जाए, स्पॉटलेस। स्पॉटलेस स्किन हमारी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी स्किन आजकल सबकी ख्वाहिश होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप लोग इस तरह क्लिनज़र करें, कुछ टाइम क्लिनजिंग करते रहें, ताकि भाई ये फेस पैक आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करे, एज अ स्क्रब, एज अ क्लेंजर आपकी स्किन को साफ़ कर दे डीपली, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करे, ग्लो करे। ठीक है, एलोवेरा को आपने इसी तरह से थोड़ी देर मसाज और क्लींजिंग करते रहना है, ताकि आप लोगों की स्किन अच्छी तरह क्लीन हो जाए। देन आपने 3-4 मिनट इसको ऐसे ही लगा रहने देना है, ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो, आपकी स्किन भी टाइट हो, और आपके पोर्स को भी ये ख़त्म करे। ठीक है, थोड़ी देर लगाकर आपने छोड़ना है। देन हल्का हल्का मसाज करना है, स्क्रबिंग करनी है जो एरिया आपका बहुत ज़्यादा डल है वहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप लोग ओवरऑल एक बार स्क्रब करेंगे, और फिर देन आपने इसको वॉश करना है। तो अभी वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं इसके, किस तरह के रिज़ल्ट हैं। इसको आपने इतना ही पतला बनाना है ताकि ये आप लोगों की स्किन पे एज अ क्लिनज़र वर्क करे, और आप लोग इसका मसाज वगैरह, क्लिनजिंग, स्क्रबिंग अच्छी तरह कर सकें। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, जैसा बताया है वैसे ही बनाना है। तो आफ्टर वॉश आप लोग रिज़ल्ट देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, हाथ अच्छी तरह साफ़ हो गए हैं, डेड स्किन भी उतर चुकी है, और नरम और मुलायम भी हो गए हैं।
रिज़ल्ट मैंने आपको लाइव दिखा दिए हैं। अब आप लोग इस रेमेडी को जल्दी जल्दी ट्राई करें। जिन बहन भाइयों की शादी करीब है, आप लोग अभी से इस रेमेडी को स्टार्ट कर दें। इस रेमेडी को 1-2 बार लगातार इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों की सारी डेड स्किन और इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएं और आपकी स्किन क्लियर और स्पॉटलेस हो जाए। इसके अलावा जब आप वॉश करते हैं आपकी स्किन फेयर और ग्लोइंग इफेक्ट देती है, तो सब आपसे पूछेंगे, आप लोगों ने लाजमी इस रेमेडी का रिकमेंड कर देना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।